हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन। हम इसके स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन सिंपली चेयर लाइक फॉर्म में स्टेबल करता है, एग्जिस्ट करता है। चेयर लाइक फॉर्म मीन्स साइक्लोहेक्सेन को हम सिंपली ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है चेयर लाइक फॉर्म में। तो अगर इस साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास कोई ग्रुप अटैच है तो वो या तो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे या तो इक्वेटोरियल पोजीशन को। इसकी एक्सियल पोजीशन होती है दिस पोजीशन, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन होती है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके इस फॉर्म में अटैच्ड है, इसका मतलब ये एक्सियल पोजीशन को वो सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में एक पोजीशन एक्सियल होती है, दूसरी होती है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन थोड़ी बेंट स्ट्रक्चर से होती है। ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन होती है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैच है तो उसे हम एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, और अगर ऐसे अटैच है तो उसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। लेकिन मेनली जो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर भी अटैच होते हैं। तो इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। कोई हमारे पास स्ट्रक्चर दिया रहेगा, फिर उससे हमें उसका स्टेबल स्ट्रक्चर बताना होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन में दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों ट्रांसफॉर्म में। अब हमें इसे अटैच करवाना है या तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। उसके बाद हम बताएंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। इससे पहले हम देखेंगे कि हमें अगर ट्रांस बनाना है तो हम कहाँ कहाँ कंपाउंड्स को सब्स्टिट्यूएंट को पुट करेंगे तो हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर हम कहाँ कहाँ पुट करेंगे तो सिस। अगर हमें ऐसे डिनोट है, एक डार्क लाइन है, ये इसका मतलब है ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पर अटैच हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका मतलब ये ट्रांस स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसे हम कहते हैं वन टू डाई एक्सियल। तो अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट वन टू डाई एक्सियल है, दो सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो उसे हम वन टू डाई एक्सियल बोलेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर ट्रांस बनेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास एग्जाम्पल में ट्रांस स्ट्रक्चर दिया है तो हम या तो उसे वन टू डाई एक्सियल पर बना सकते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, उस पर अगर सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल और इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट है, तो अगर एक कंपाउंड को हम एक सब्स्टिट्यूएंट को एक्सियल पर रखते हैं और एक को इक्वेटोरियल पर रखते हैं, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल इनमें दोनों कंपाउंड दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा होगा सिस, और इसे हम बोलेंगे वन एक्सियल टू इक्वेटोरियल, वन एक्सियल टू इक्वेटोरियल, क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड एक्सियल पोजीशन पर है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर होगा इसका। अगर हम दोनों सब्स्टिट्यूएंट को इक्वेटोरियल पोजीशन पर पुट करें, इससे पहले हमने दोनों को पहले एक्सियल पे रखा, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल, एंड देन दोनों को इक्वेटोरियल। जब हम दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को इक्वेटोरियल पोजीशन पर पुट करते हैं, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांस। तो ये है, इसे हम बोलते हैं वन टू डाई इक्वेटोरियल। अब इसके साथ ही हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पर हमारे पास एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। जब हमें एक अबव और एक बिलो द प्लेन दिखाता है, इसका मतलब ये हमें ट्रांसफॉर्म में दिया है। तो हमें दो सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे पुट करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ट्रांसफॉर्म का है। तो अगर हम चेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इन दोनों का, तो हमें दोनों कंपाउंड्स को एक बार एक्सियल पोजीशन पर रखना होगा और एक बार इक्वेटोरियल। उसके बाद हम बताएंगे कि विच वन इज स्टेबल। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सबसे पहले इसे हमें चेयर फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद ये दोनों ट्रांस हैं। अगर हम दोनों सब्स्टिट्यूएंट को एक्सियल पोजीशन पर पुट करते हैं, ये एक्सियल पोजीशन है और हमारे पास ये एक एक्सियल, यहाँ पर CH3 को पुट कर देते हैं और यहाँ पर CH3 को पुट कर देते हैं। तो ये हमारा एक ट्रांस स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंड हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर से हम साइक्लोहेक्सेन को चेयर लाइक फॉर्म में बना लेंगे। अब हमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट को इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर पुट करना है। अगर हम इक्वेटोरियल पर रखते हैं तो हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाएगा।
अब ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन पर है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेबल कौन सा है। तो सब्स्टिट्यूएंट जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा।